हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जिसका पार्ट 7 है ये, यानी कि लेक्चर 7 है, जिसके अंदर हम क्या है कि आज जानेंगे विदेशी बैंकों के बारे में जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि किस तरह की बैंकिंग हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बैंक, इनके बारे में जानेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 5 के 5 सब्जेक्ट जो बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी आपके सामने स्टैटिक जीके यानी कि जीएस का पोर्शन जो है वो भी शुरू होने वाला है। जीएस की मैं बात करूँ तो यानी कि आईएएस लेवल की जो है क्लासेज वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आने वाले समय के अंदर आपको मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं पहले कि क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सुनिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था कि इंडिया के अंदर बैंकिंग जो है वो 2 टाइप की थी, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि पहले जो था 1947 से किस तरीके से चलती थी, उसके बाद 1947 के बाद किस तरीके की थी। पहला बैंक मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान बैंक, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो यानी कि इंडिया के अंदर खुलने वाला पहला यानी कि बैंक था, जिसके 1770 के अंदर ये बैंक ओपन हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आगे जाके क्या बन गया था, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत आपको आरबीआई के बारे में बताया था। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है जितने भी यानी कि आरआरबीज बैंक थे उनके बारे में पढ़ा, ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में पढ़ा, ठीक, और उसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा है प्राइवेट बैंकों के बारे में। यानी कि इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखें तो ऊपर जो आई बटन दिया गया है, ठीक, इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या है कि जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के जो लेक्चर अभी तक आए हैं उनकी लिस्ट मिलेगी, और उसके अंदर यानी कि प्ले लिस्ट के अंदर सारे बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर जो है वो दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं आज हम लोग क्या चीज़ें जानने वाली हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक, यानी कि फॉरेन बैंक का मतलब कि इंडिया के अंदर जो विदेशी बैंक है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि देखो, कोई भी बैंक है, जैसे इंडिया का सबसे पहले जो यानी कि इंडिया से बाहर जैसे कि बैंक जाते हैं, ठीक है, इंडिया का मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक ऑफ इंडिया तो ये इंडिया से बाहर खुला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एसबीआई की ब्रांचेज जो है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, अलग अलग देशों के अंदर इनकी ब्रांचें हैं। तो इसी तरह से जो फॉरेन बैंक है, यानी कि जो जैसे चाइना का बैंक है, अमेरिका का बैंक है, यूएसए का और यूके का बैंक है, ठीक है, इनके बैंक भी क्या है, इनकी ब्रांचेज भी कहाँ हैं, इंडिया के अंदर। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन बैंक कहते हैं। जो मेनली अगर देखें तो किस तरह के फंक्शंस रहते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो जरूरी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरेन बैंक खुलने के क्या फ़ायदे होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर जैसे खुले हैं तो उनका मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पर, कौन से लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जैसे दूसरे देशों के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो भी हम लोगों तक पहुँचती है, जिसका भी हम क्या है लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आने वाले समय के अंदर हम भी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहले जो एटीएम लगा था, है ना, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, ठीक है, इसका अगर देखें तो 1986 के अंदर जो है वो एक बैंक था HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, तो ये यहाँ पर लेकर आया था। तो यानी कि कहने का मतलब इस बैंक द्वारा जो है वो इंडिया के अंदर क्या खोला गया था, पहला एटीएम। तो ये एटीएम अगर बाहर के देशों में आया तभी तो इंडिया में आया, ठीक है। ऐसे यानी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों तक पहुंचती है, किसके थ्रू, फॉरेन बैंकों के थ्रू, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत इससे बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या ऑफर फैसिलिटीज़ देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, बैंक जो है ये लोगों को क्या है लोन देते हैं, ऑफर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी चीज़ कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा, 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, फॉरेक्स रिजर्व, क्या नाम था, फॉरेक्स
रिजर्व, ठीक है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंडिया का लगभग $500 बिलियन पहुंच गया। कितना पहुंच गया? $500 बिलियन पहुंच गया। तो ये फर्स्ट टाइम हो। तो फॉरेक्स रिजर्व को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे यानी कि हम किसी देश से अगर वस्तु खरीदते हैं तो हमें उनको इसी करेंसी के अंदर फंड देना होता है, जिसमें हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो क्या है, नहीं गिरती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका हमें फ़ायदा मिलता होता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉरेन बैंक की। देखते हैं फॉरेन बैंक। ए फॉरेन बैंक विद द ऑब्लिगेशन ऑफ फॉलोइंग द रेगुलेशंस ऑफ बोथ इट्स होम एंड इट्स होस्ट कंट्रीज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में क्या है, ये लोन लिमिट जो है वो भी यानी कि इसमें रहती है। ये यहाँ पर फॉरेन बैंक की एक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें अगर हम बात करें प्रोवाइड मोर लोन देन अदर सब्सिडीज, बैंक द्वारा ये क्या है, ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें भी फ़ायदा है और फॉरेन जो बैंक है उनको भी यानी कि इसके अंदर फ़ायदा होता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन बैंक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि जो कुछ बैंक है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और जो है वो स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ। वापस इस स्लाइड पर मैं आऊँगा, ठीक। देखिए, जैसे फॉरेन बैंक में देखें, फॉरेन बैंक आर बेसिकली नॉट originated from host countries, as we have already said they have to take care of regulation of host country too। और उसके बाद में if any international bank want to start function it may enter in either of way, यानी कि फॉरेन बैंक इन इंडिया ब्रांच फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। उसके बाद में अगर देखें तो फॉरेन बैंक जो है वो इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस फ्रॉम द प्रेजेंस, यानी कि कहने का मतलब कि एक तो ऐसे बैंक है जो इंडिया के अंदर क्या है कि जिनका सिर्फ क्या है, ब्रांचेज है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और कुछ ऐसे बैंक है जिनके क्या है, हेड ऑफिस भी इंडिया के अंदर बनाए गए, लेकिन है वो कौन से, फॉरेन बैंक है। जिसमें अगर हम बात करूं, ध्यान दीजिए, ये लगभग 42 बैंक ऐसे हैं जिनका हेड ऑफिस बाहर है, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी ब्रांचेज कहाँ है, इंडिया के अंदर है। और ये बैंक की बात करूँ तो ये है 5, यानी कि टोटल जो है वो 47 फॉरेन बैंक है इस समय इंडिया के अंदर। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं 2-3 चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा पहले कि इसका रेगुलेशन पॉलिसी क्या है, यानी कि अगर फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर आता है तो उसकी यानी कि क्या रेगुलेशन पॉलिसी रहती है, जो यहाँ पर अपने पास दी गई है। ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें अपने को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ RBI की गाइडलाइन जो है, जो हम लोगों ने पढ़नी है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है, जो पूछी जा सकती है। क्योंकि मैंने आपको RBI की गाइडलाइन बताई थी पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर, कि पब्लिक सेक्टर बैंक को लाइसेंस देने के लिए कौन सी गाइडलाइन जो है वो लगती है ना। तो इस चीज़ का आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं इसकी, ठीक। देखो, जैसा दिया गया, बैंक है टू अमेंडेड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, यानी कि CAR जो है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी जो है उसको कंप्लीट करता है एज पर बासेल स्टैंडर्ड। ये बासेल स्टैंडर्ड क्या है, ये बाद में आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। अभी आपने इतना याद रखना है। दे शुड हैव टू मीट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि 5 बिलियन मिनिमम रिक्वायरमेंट उनको चाहिए ब्रांच खोलने के लिए, ठीक। और शुड नीड टू मेंटेन मिनिमम CRAR एट 10%, यानी कि क्या है, ये CRAR जो है वो 10% तक मिनिमम होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो है फॉरेन बैंक के अंदर जो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक्चुअल में इसके अंदर दिया क्या है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान दीजिए कि कुछ चीज़ें हैं ये आपको भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको स्पेशली ये करवाऊंगा, ठीक है। वैसे CRAR की जो फुल फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो कोई भी बैंक है, जैसे सपोज दैट की अगर मैं बात करूं अपना रिस्क, इसको एक बोलते हैं, एक होती है CAR, ठीक है। CAR क्या होती है, एक CAR होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये अपने पास दिया गया CRAR, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, और 40% प्रायोरिटी सेक्टर। फर्दर द फॉरेन बैंक फॉलो अदर नॉर्म सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो सेट किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ 2-4 चीज़ें लिखूंगा, पिछली स्लाइड में जाता हूँ, वहाँ पर अपने पास जगह यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर आता है तो उसको क्या है, सबसे पहले तो उसका इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, प्लस जिस देश का बैंक है, ठीक है, यानी किसी भी कंट्री का बैंक है, ठीक है, तो उस कंट्री के अंदर उसकी जो रेटिंग है, रेटिंग का मतलब है कि उसकी एक तरह से जैसे अपने देते हैं ना 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, तो इसी तरह बैंकों की क्या होती है, रेटिंग होती है। तो ये रेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए।
तो ही वो उसको क्या है आरबीआई क्या करता है अपने देश के अंदर यहाँ पर इनवाइट करता है या उसको बुलाता है। सबसे बड़ी चीज़ कि कम से कम 10 साल से ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, तो ही उसको यानी कि यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। कोई भी बैंक इंडिया के अंदर आता है तो उसको सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आरबीआई द्वारा फाइनल परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आरबीआई उसको परमिशन देता है तो ही वो यानी कि यहाँ इंटर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने मेनली ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बात करूं कि जिस देश का बैंक यहाँ इंडिया के अंदर ओपन हो रहा है, जिस देश का बैंक इंडिया के अंदर ओपन हो रहा है, उस देश के साथ इंडिया के संबंध जो है यानी कि व्यापारिक संबंध या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड व्यापार जो है वो अच्छा होना चाहिए। व्यापारिक संबंध और दूसरे फिजिकल संबंध सारे तरीके से अगर हम बात करें यानी कि जो संबंध है युद्ध के क्षेत्र में या फिर कोई भी तरीके के रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो वो सारे संबंध उस देश के साथ अगर वेल एंड गुड होंगे, 100% होंगे, तो ही यानी कि उसको यहाँ पर मंजूरी दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती। अब देखो यहाँ पर अपने पास दिया गया है कि इंडिया के अंदर सबसे पहला जो बैंक आया था, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया आया था ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, जो अगर हम बात करें, ठीक, ए बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन, यानी कि इसका कॉर्पोरेटेड ऑफिस कहाँ पे है, लंदन। ठीक है, और वाज फाउंडेड इन 1853 इन लंदन बाय जेम्स विल्सन द्वारा इसका फाउंड किया गया था। अगर हम बात करें तो ये क्या है, इन 1858 के अंदर क्या है, इसकी पहली ब्रांच जो है वो ओपन हुई थी कहाँ पर, कलकत्ता, बॉम्बे और शंघाई के अंदर। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ध्यान दीजिए, फॉरेन बैंक के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ध्यान दो कि आरआरबी के अंदर 2 बैंक बनाए थे बड़े, ठीक, आपको याद होगा, अगर किसी को नहीं मालूम तो पीछे स्लाइड दी गई है, पीछे लेक्चर डाला गया आरआरबी का, वो देख लेना। पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने आपको बताए थे, सबसे बड़ा बैंक कौन सा था, लगभग सभी को मालूम होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको प्राइवेट बैंक के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये यानी कि सबसे बड़ा है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बिगेस्ट बैंक जो है या फिर लार्जेस्ट बैंक जो है वो कौन सा है इंडिया के अंदर, तो ये है स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक जो है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बैंक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इतनी बात सभी की होप्स समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको लोगों को बताई है। ठीक है, अब ध्यान दो कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो इंडिया के अंदर यानी कि काम कर रहे हैं या इंडिया के अंदर है, और कुछ बैंक ऐसे हैं जो हाल ही में आए हैं जो एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम लिख रहा हूँ इसके साथ में, तो आप लोगों ने क्या करना है उसको ध्यान में रखना है। जैसे आपने सुना होगा फेडरल रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिए, बहुत बार इस बैंक का हेड ऑफिस एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वॉशिंगटन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये बैंक कहाँ का है, तो आपको मालूम चल गया होगा यूएसए का सेंट्रल बैंक है। जिस तरह से हमारा आरबीआई है ना, उसी तरीके से क्या है कि यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन सा है, फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर एक बैंक का नाम आया हुआ है, एबीएन अमरो बैंक, एबीएन अमरो बैंक। ठीक है, इस बैंक की बात करूं तो ये नीदरलैंड का बैंक है। कहाँ का बैंक है, नीदरलैंड का। तो पूछा जा सकता है एबीएन बैंक जो है वो कहाँ का है, नीदरलैंड का। ठीक है, एक बैंक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पीएनबी परिबास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा, बीएनपी परिबास। ठीक है, ये बैंक की बात करें तो कहाँ का है, तो ये है फ्रांस का, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, एक बैंक है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सिटी बैंक। सुना होगा, इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रांचें आपको मिल गई होगी, सिटी बैंक, ये भी कहाँ का है, तो यूएसए का बैंक है। इसी तरीके से एक बैंक है जिसका नाम है डीबीएस, क्या नाम है, डीबीएस बैंक है। तो ये कहाँ का है, तो ये बैंक जो है वो कहाँ का है, तो सिंगापुर। कहाँ का है, सिंगापुर। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, तो ये हांगकांग का है और इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हांगकांग। ठीक है, HSBC। ठीक, इसके साथ में अगर हम बात करें तो नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, ऑस्ट्रेलिया का है लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बैंक है JP मॉर्गन बैंक। कौन सा है, JP मॉर्गन बैंक। ठीक है, तो ये JP मॉर्गन बैंक भी कहाँ का है, यूएसए का है, जो एग्जाम के अंदर हम लोगों से बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें तो एक बैंक आप लोगों ने सुना होगा हाँ, अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक,
है ना। ये कहाँ का है, तो आप लोगों को बता दिया कहाँ का, यूके का है, जिसका लंदन में हेड ऑफिस है। ठीक है, सोनाली बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनाली बैंक कहाँ का है बता सकते हो क्या? बांग्लादेश। कहाँ का है? बांग्लादेश। 2-3 मैं आपको बैंकों के नाम लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो बैंक कहाँ के हैं। तो मैं यहाँ पे बैंकों के नाम लिख रहा हूँ, आप लोग उसका सिर्फ मुझे बताओगे, ठीक है ना। जब यानी कि अपने कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप मुझे पहुंचा सको। ठीक है, एक हाल ही में एक बैंक ओपन हुआ था, ठीक है, कौन सा? तो बैंक का नाम है कुकमिन बैंक। कौन सा है? कुकमिन बैंक। ठीक, इंडिया के अंदर रिसेंटली जिसको क्या है अप्रूवल दिया गया था। तो ये बैंक जो है वो कहाँ पर है, यानी कि कहाँ का बैंक है? कुकमिन बैंक, आप लोगों ने बताना है मुझे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे तो है कुकमिन बैंक, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे बैंक भी है कि जिनका क्या है कि आप लोगों को हेडक्वार्टर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो बैंक मैंने बोलने हैं तो वो बैंक तो उनका हेडक्वार्टर तो आप याद रखोगे ही रखोगे। ठीक है, एक बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बार्कलेस बैंक। कौन सा बैंक है? बार्कलेस बैंक। तो इसका भी आप लोग मुझे क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि ये बैंक कहाँ का है। ठीक है, तो जिससे क्या है कि हाँ मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना यानी कि क्या है आपको याद रहता है। ये चीज़ आप लोगों ने क्या है ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो 1-2 बैंक और आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, जिसके बारे में आप लोगों ने क्या है बताना। स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड मैंने आपको बता दिया, HSBC मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ एक बैंक है डच बैंक। ठीक है, DEUTSCHE डच बैंक। ठीक है, ये बैंक कहाँ का है तो ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। और एक बैंक है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वैसे तो मालूम है क्योंकि मैंने आपको करवाया था जब मैंने बैंकिंग शुरू करवाई थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 बैंक, ठीक, और एक DBS बैंक। कौन सा है? DBS। ठीक है, इन बैंकों के बारे में आप लोगों ने चारों बैंकों का जो आंसर है वो मुझे बताओगे कि ये बैंक कहाँ के हैं। ठीक है, टोटल इंडिया के अंदर कितने बैंक है? 47 बैंक है। फॉरेन बैंकों की संख्या 47 है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, जिसमें से एक कुकमिन बैंक है और एक था बैंक ऑफ चाइना। कौन सा था? बैंक ऑफ चाइना। तो ये आप लोग बताओगे मुझे कहाँ पर है और कहाँ कहाँ ये बैंक खुले हुए हैं। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।